हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग घनाभ एवं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की बात करेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर आपका है यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। इसमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सॉलिड्स यानी जैसे घन है, घनाभ है, गोला है, शंकु है, बेलन है, शंक्वाछिन्नक है, मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो उन्हीं का यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल हम अलग अलग अध्ययन करेंगे और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि जो आपका क्रम है बुक में, वहाँ पर पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल की एक्सरसाइजेस दी गए हैं, फिर अंतिम में सभी आकृतियों के आयतन के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर हम एक साथ करेंगे जिससे कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए दोनों ही चीज़ें, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही समझ में आ जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात ये आ जाती है कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर चाहे वो घनाभ हो चाहे वो घन हो, तो वहाँ पर फेसेस, एजेस एंड वर्टिस इनकी बात होती है। तो फेस मतलब फलक होता है हिंदी में, एजेस मतलब किनारा और वर्टिसेस मतलब शीर्ष। ठीक है, तो ये फेसेस हैं, जैसे ये फेस है, ये फेस है, इधर फेस है, मतलब कितने फेसेस हो जाते हैं आपके? 6 फेसेस हो जाते हैं। ठीक है, कितने फेसेस हो जाते हैं? 6 फेसेस हो जाते हैं। एजेस का मतलब यहाँ पर होता है जैसे कि ये एक फेस जो है 1 2 3 4 4 एजेस से मिलकर के बन रहा है। ठीक है, तो एजेस की संख्या जो होती है वो 12 हो जाती है। वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस का मतलब होता है शीर्ष मतलब कोने। तो कोने मतलब जैसे एक ये कोना हो गया, एक कोना ये हो गया, एक 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 अभी पीछे भी है लेकिन वो उसको यहाँ देखा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, चाहे वो घनाभ हो चाहे वो घन, यानी क्यूबाइड हो या फिर क्यूब। क्यूबाइड होता है इंग्लिश वर्जन घनाभ का और क्यूब होता है घन का इंग्लिश वर्जन। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्यूब भी है और क्यूबाइड भी है। यहाँ पर आपको बताया गया कि ये देखिए, ये सरफेसेस क्या होते हैं? प्लेन होते हैं। ठीक है, ये सरफेसेस आपके प्लेन होते हैं। तो प्लेन सरफेसेस हैं, वर्टेक्स दिखाया जा रहा है, एज दिखाई जा रही है। और ये तो क्यूब की बात रही, तो चूंकि क्यूब का जो है वो हर एक सरफेस जो होगा यानी कि हर एक जो फेस होगा वो कैसा होगा? स्क्वायर होगा। स्क्वायर अर्थात वर्गाकार होगा। वर्ग मतलब जानते हैं जिसकी दोनों भुजाएं यानी कि सही भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो वर्ग कहलाता है। और प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए। तो इसमें देखिए प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। और यहाँ पर प्रत्येक फलक की बात करें तो उसका प्रत्येक कोण 90 अंश होगा, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्यूब बन जाएगा। क्यूबाइड में क्या है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, हम ये इस तरीके से समझ सकते हैं। हो सकता है लंबाई चौड़ाई बराबर लेकिन ऊंचाई अलग हो, या लंबाई और ऊंचाई बराबर और चौड़ाई अलग हो, तो कोई अलग हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए क्यूबाइड में और क्यूब में केवल इतना फर्क है। हो सकता है क्यूबाइड में भी एक दो यानी कि कम दो फलक ऐसे हों जो वर्गाकार हो, स्क्वायर हो। ठीक है, तो लेकिन फिर भी उसमें अन्य फलक जो हैं वो चूंकि आयताकार रेक्टेंगुलर हैं, तो इसलिए उसको हम क्यूबाइड कहेंगे और क्यूब नहीं कहेंगे। ठीक है, तो क्यूब क्या है, क्यूबाइड क्या है, आपको समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। घनाभ क्या है? घनाभ एक त्रिविमीय आकृति 3D है। देखिए, जितनी भी चीज़ें ठोस हैं जिन जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो सब 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी कॉपी पे कोई भी फिगर बनाइए तो क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। वो क्या होता है? 2 डायमेंशनल अर्थात दो विमीय आकृति होती है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ही होती है। अब हम चाहे इसी फिगर को देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है तो वैसे घनाभ जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, अर्थात 3 विमीय आकृति है। लेकिन जब हमने यहाँ पर बनाया इस पर तो आपको केवल 2 ही चीज़ें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपको समझना है कि ये वास्तविकता में 3 विमीय आकृति है, लेकिन हमें जो फिगर में दिखाई देगा वो 2 विमीय दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा सा बनाने के तरीके से और थोड़ा सा रंगों के सामंजस्य से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ ये 3 डायमेंशनल है। लेकिन क्लियरली अगर हम कहें तो यहाँ पर केवल 2 ही चीज़ें दिखाई देती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, जिसके ये 3 डायमेंशनल आकृति है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। ठीक है, और
इसी वजह से ऐसी आकृतियों को हम बहुफलक यानी पॉलीगॉन से भी कहते हैं। मान लीजिए कि ये तो घनाभ हो गया, इसमें 6 फलक हैं, बहुत से अनेक पॉलीगॉन्स हैं, तो उनके बारे में खैर यहाँ पर चर्चा नहीं की जाने वाली है। तो यहाँ पर हम केवल घनाभ और घन के बारे में अध्ययन करेंगे। घनाभ के कुछ गुणधर्म भी हैं, जैसे 6 फलक होते हैं, घनाभ के सभी कोण समकोण होते हैं, आयताकार होते हैं फलक, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई, जो कि अभी पूर्व में भी बताई जा चुकी हैं। घन की बात अगर हम करें तो ये भी 3 डायमेंशनल है, ठीक। इसके भी 6 बराबर आकार के फेस होते हैं। यहाँ पर घन जब वो एक स्पेशल चीज़ है, यानी घनाभ का एक विशेष रूप ही घन है, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो इसका हर एक फलक जो होगा वो वर्ग होगा, ठीक है। और इसमें फलकों की संख्या वही 6 होगी, शीर्षों की संख्या वही 8 हो जाएगी, कोरों की संख्या भी 12 रहेगी। फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। घन क्या होता है, तो ये भी देखिए क्या है, त्रिविमीय आकृति है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या है यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर बात करें अगर घन के गुणधर्म की, तो यहाँ पर जैसे कहा गया है कि शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कोना होता है और रेखाएं होती किनारे वाले, एजेस क्या होते हैं, और फलक विकर्ण क्या होते हैं। फलक विकर्ण का मतलब ये देखिए, अभी हमने यहाँ पर देखा कि कितने 6 फेसेस हैं, चाहे वो हम घन की बात करें तो चाहे वो घनाभ की बात करें। प्रत्येक फलक घनाभ में जो है वो आयत होगा और घन में क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। तो अब इसके विकर्ण कितने हो जाएंगे, अगर 1 2 तो 6 फलक हैं, अच्छा सब, तो 6 दुनाई 12, तो इसलिए प्रत्येक में 2 2 विकर्ण होते हैं, इसलिए फलक विकर्ण जो है वो आपके 12 हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है क्यूब और क्यूबॉइड्स का। 8 वर्टिसेस यानी 8 शीर्ष, 12 एजेस अर्थात 12 कोरे हो जाती हैं। ऑल द एजेस इक्वल लेंथ, और सभी जो किनारे हैं वो सब बराबर हैं, कोरे इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि इक्वल हो। 6 फेसेस 6 फलक होते हैं। स्क्वायर फेसेस होते हैं, यहाँ रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं अर्थात आयताकार फलक होते हैं। एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस इक्वल होते हैं, सभी फलक, चूंकि सभी फलक स्क्वायर हैं और सभी के लंबाई बराबर होती है, इसलिए उनके एरिया भी बराबर हो जाते हैं। एरियाज ऑफ अपोजिट फेसेस आर इक्वल, जैसे कि इसका और इसके सामने वाले का एरिया बराबर होगा, इसका इसके सामने वाले का एरिया बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सामने वाले जो होते हैं अपोजिट फेसेस होते हैं, उनका एरिया इक्वल होता है, सभी का इक्वल नहीं होता। ठीक है। सरफेस एरिया जो है वो क्या परिमाण करता है, तो इस सरफेस एरिया इज द मेजर ऑफ टोटल एरिया ऑफ ऑल द फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेसेस ऑफ अ 3 डायमेंशनल फिगर। कोई भी त्रिविमीय आकृति है उसमें सभी प्रकार के सरफेसेस, चाहे वो कर्ड हो यानी कि वक्री पृष्ठ हो, चाहे वो प्लेन सरफेस हो यानी कि समतल पृष्ठ हो, सभी का कुल क्षेत्रफल जो है वो सरफेस एरिया माना जाता है, ठीक है। अब चूंकि एरिया की बात करते हैं तो वर्ग का इसका मात्रक होता है, तो अगर मान लीजिए कि भुजाएं आपकी मिलीमीटर में तो मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, इंच स्क्वायर आ सकता है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, आयतन की अगर हम बात करें, तो इज द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल फिगर। यानी कि जब हम फिगर में ये बात करते हैं वॉल्यूम अर्थात आयतन की बात करते हैं, तो आयतन क्या होता है कि वो वस्तु कितना स्थान घेरती है उसकी बात करते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें तीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके जो मात्रक है, इसका घन इकाई है क्यूब यूनिट है। तो अगर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इंच क्यूब, फुट क्यूब, इस तरीके से आपका क्यूब में आ जाएगा इसका मात्रक। अब अगर हम यहाँ पर बात करें क्यूबाइड अर्थात घनाभ के सरफेस एरिया के, तो घनाभ में चूंकि 6 फलक हैं और आमने सामने वाले फलकों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका एक प्लेन दिखाई दे रहा है ऊपर का, इसमें ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो जाएगी। तो जस्ट नीचे जो आपका होगा इस तरीके से, उसकी भी सेम इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या है, आयत है, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात L इंटू डब्ल्यू। लेकिन इसका और इसका नीचे के बराबर तो है, तो दोनों को दोगुना कर दिए, तो टॉप एंड बॉटम 2 इंटू L इंटू डब्ल्यू, फ्रंट एंड बैक HW। अगर देखिए यहाँ पर ये क्या H है तो ये क्या है W है, तो इसका क्षेत्रफल और इसके पीछे वाले का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, H इंटू डब्ल्यू, लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर भी है लेकिन 2 है तो 2 कर दिया गया।
और इसी प्रकार लेफ्ट एंड राइट साइड की बात हम करें, देखिए यहाँ पर ये क्या है, h है, और ये क्या है, l है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, l इंटू एच आ जाएगा, और इसके अपोजिट साइड का यहाँ पर जो होगा अपोजिट साइड उसका भी l इंटू एच हो जाएगा। तो इसलिए 2LW प्लस 2HW प्लस 2LH, तीनों को जोड़ दिया जाता है तो सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल निकल आ सकता है। दो हम इसमें कामन ले सकते हैं, तो 2 कामन ले लेंगे तो 2LH प्लस HW प्लस WL, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में देखिए क्या है कि वी कैन फाइंड द वॉल्यूम, यानी कि आयतन फाइंड कर सकते हैं ऑफ ए क्यूबॉइड मल्टीप्लाइंग द एरिया ऑफ द बेस बाय द हाइट। जो बेस है उसके एरिया में हम हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया क्या होता है, बेस का लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर उसमें ऊंचाई का भी गुणा कर दीजिए तो अर्थात LWH आपको वॉल्यूम हो जाएगा, अर्थात आयतन हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए घन की बात कर लेते हैं। घन की प्रत्येक भुजा को अगर हम x मान लें, चूंकि यहाँ प्रत्येक सरफेस का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा, और कितने सरफेसेस हैं, घनाभ की तरीके यहाँ भी 6 सरफेसेस हैं, और प्रत्येक सरफेस का एरिया बराबर है, और प्रत्येक सरफेस जो है वर्गाकार है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर अर्थात x गुणा x अर्थात x स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब यानी कि प्लेन सरफेस है इसमें सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 6x स्क्वायर आ जाता है, वर्ग इकाई। क्यूब की हम अगर बात करें वॉल्यूम की, तो चूंकि इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे, तो चूंकि सभी बराबर हैं तो L इंटू एल कर दीजिए तो L क्यूब आ जाता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आ जाती है, लेटरल सरफेस एरिया अर्थात पार्श्व फलकों का क्षेत्रफल अर्थात दीवालों का क्षेत्रफल। जैसे कमरे की बात करें तो कमरा जो हमारा होता है वो घनाभ या घन का ही एक उदाहरण है, माचिस की डिब्बी है। तो इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। तो अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कमरे की बात करें तो कमरे में दीवार है, ऊपरी हिस्सा छत है और फर्श है। तो अगर हम दीवालों की बात के क्षेत्रफल की बात करें तो वो कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया अर्थात पार्श्व फलकों का क्षेत्रफल। तो उसमें आप देख सकते हैं कि केवल 4 ही किए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें 6 फलक नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो 4 इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर क्यूबाइड की बात करें तो देखिए क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है, LB प्लस BS प्लस HL का डबल, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो अब देख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो किसका होता है, जो फर्श है और ऊपर वाली छत का है। तो इसको हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा 2BH प्लस HL, H इसमें कॉमन है तो 2HL प्लस B, ठीक है। ये आपके 4 फलकों का हो जाता है। अब अगर मान लीजिए कि हमें कहा जाए केवल ऊपरी फलकों को हटा देना है तो एक LB आपको घटा देना है, या नीचे वाले को घटाना है तो एक L इंटू B आपको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो जैसा कि यहाँ का एक सारणी बताई गई है क्यूब और क्यूबाइड की, जैसे सरफेस एरिया की बात करें तो इसका 6L स्क्वायर हो जाता है, जो कि एक का L स्क्वायर है, दूसरा 6 का 6L स्क्वायर हो जाएगा। क्यूबाइड की बात करें तो 2LB प्लस BH प्लस HL, लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू एल स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है 2HL प्लस बी, अभी आपको बताया भी गया। वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच हो जाता है, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसमें क्या होता है भुजा क्यूब अर्थात L क्यूब हो जाता है। अब देखिए एक और भी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसमें, डायगोनल लेंथ। देखिए हमने जो भी बात की तो विकर्ण जो बात की अर्थात डायगोनल की बात की तो वो फलक की विकर्ण अलग चीज हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें कि जो घन का या फिर घनाभ के विकर्ण क्या होगा, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इस फिगर में हम यहाँ पर देखें, अगर हम ये कहें कि इस शीर्ष से इस शीर्ष सामने वाले शीर्ष को मिला दिया जाए, ये क्या है, एक विकर्ण हो जाता है। इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिला दिया जाए, इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिला दिया जाए, या इस शीर्ष से इसके नीचे वाले को जो आपको दिखाई नहीं दे रहा उसको मिला दिया जाए, तो ये सब क्या हो गए, 4 ऐसे होते हैं विकर्ण। चारों की लंबाई बराबर होती है, चाहे वो घन की बात करें चाहे वो घनाभ की बात करें, इनको कहा जाता है घन या फिर घनाभ के विकर्ण, ठीक है। तो वही डायगोनल लेंथ की बात करें तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी, जो कि अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। अब अगर एल
तीनों में बराबर हो जाए, यानी बी और एच के स्थान पर भी एल हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 3 इंटू एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर बाहर आ जा करके एल आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 एल। यहाँ पर केवल केवल 3 में अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट 3 इंटू एल, एल अलग है, एल में अंडर रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पूरे में अंडर रूट है। और पेरीमीटर की बात करें, देखिए पेरीमीटर का मतलब हो जाता है कि सभी कोरों का, अर्थात सभी एजेस की लंबाई का टोटल कितना हो जाएगा। तो 12 कोरे होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक 4 बार आती हैं, 4 बार लंबाई आती है, 4 बार चौड़ाई आती है, 4 बार ऊंचाई आती है, तो इसलिए 4 ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस एच। और चूंकि क्यूब की बात करें तो क्यूब में सभी सभी एजेस बराबर हो जाती हैं, तो एक एज में हम 12 गुणा कर देते हैं, अर्थात 12 इंटू एल पेरीमीटर आ जाएगा, अर्थात जो परिमाप कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। इस वृक्ष को लकड़ी के घनाभाकार बॉक्स में रखना चाहती है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज को ढका जाना है। उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। तो एक बॉक्स बनाना चाहती है घनाभाकार, उसको कितना कागज चाहिए बॉक्स बनाने के लिए। यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको मालूम है 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज की कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी। देखिए ये तो रहा आपके जो भी उसको घनाभ बनाना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और जो उसके पास कागज मिलेगा, देखिए कागज तो उसकी एक चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, निश्चित हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ को निश्चित कर दिया जाता है, 40 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है, और वर्गाकार कागज मिलते हैं उसको, उसी से वो काट करके जोड़ करके अपना जो भी आकृति बनाना चाहती है, यानी घनाभ बनाना चाहते हैं, उसको बनाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके सभी फलकों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पूछ रहे कितने सीटों की आवश्यकता होगी, तो हम एक वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और भाग कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ लिखा हुआ है, चूंकि मेरी बॉक्स के ऊपरी पृष्ठ को कागज से ढकना चाहती है, इसलिए इस कार्य के लिए आवश्यक कागज इस बॉक्स के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, जो कि घनाभ के आकार का है। आप देख सकते हैं फिगर। तो बॉक्स की लंबाई 80, चौड़ाई 40 और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के मात्रक सेम होने चाहिए। तो फार्मूला आपको मालूम है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है। तो एल की वैल्यू 80, बी की वैल्यू 40 है और एच की वैल्यू 20 आ जाती है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग रख करके, तो इसका आ जाता है 11,200, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और अब देख सकते हैं प्रत्येक सीट के क्षेत्रफल की बात हम करें अगर, तो चूंकि प्रत्येक भुजा इसकी 40 सेंटीमीटर की और वर्गाकार है, तो इसलिए 40 गुणे 40, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर, तो 40 गुणे 40 का 1600 हो जाता है। तो वांछित सीटों की संख्या जो होगी वो बक्से का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बटे एक सीट का क्षेत्रफल है, तो भाग कर दिया जाता है 11,200 में 1600 को, तो 7 आ जाता है। अर्थात इस मेरी को जो है 7 कागज की आवश्यकता होगी, 7 जो है वर्गाकार कागजों की टुकड़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन इस चैप्टर में डिस्कस किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाभाकार पानी की टंकी बनवाई है, जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। उसका बाहरी किनारा जो है 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स लगाना चाहता है। तो वो तली को छोड़ दीजिए और चारों तरफ वो लगाना चाहता है। ठीक है, यदि टाइलों की लागत जो है 360 रुपये प्रति दर्जन है, तो उसे टाइल लगाने में कुल कितना व्यय करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि जो टंकी बनी हुई है, तो उसमें उसका जो निचला हिस्सा है वो नहीं किया जाएगा। तो 6 फलक होते हैं, तो एक फलक तो हट गया, कम हो गया, 5 फलक ही हैं, तो 5 फलकों पर ही उसको टाइल्स लगाने हैं। ठीक है, तो हमीद 5 बाहरी फलकों पर टाइल लगवाता है, तो टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए इन 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पानी की जो टंकी का एक किनारा कितना है 1.5 मीटर में है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाता है आपका 150 सेंटीमीटर।
अतः टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 गुणे 150 अर्थात 5 गुणे 150 गुणे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप गुणा कर सकते हैं। अब एक टाइल की बात करें तो टाइल जो है वर्गाकार है, तो वर्गाकार की प्रत्येक भुजा यहाँ पर बताई गई है आपको 25 सेंटीमीटर लंबाई की है उसकी, तो 25 गुणे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब कितनी टाइल्स लगेंगी, इस्तेमाल होंगे, तो टाइलों की जो वांछित संख्या है, तो टंकी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और एक टाइल का क्षेत्रफल है उसको आप उससे भाग कर दिया जाएगा। तो 5 गुणे 150 गुणे 150 बटे 25 गुणे 25 को हल कर लेंगे तो 180 आ जाता है, अर्थात जो टाइल्स लगेंगे वो 180 टाइल्स लगेंगे। अब यहाँ पर हमें कीमत भी निकालनी है कि कितनी, जो उसका व्यय कितना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रेट हमें मालूम है वो 1 दर्जन, अर्थात 1 दर्जन में 12 टाइल्स रहेंगे तो 12 टाइल्स की कीमत कितनी है, 360 है। तो एक टाइल्स की कीमत कितना हो जाएगा, 360 बटे 12 अर्थात 30 रुपये हो जाएगी। कितनी टाइल्स लगेंगे, 180, तो 180 में 30 से गुणा कर दीजिए अर्थात 5400 रुपये की 180 टाइल्स आएंगे, जिससे इसके पांचों फलकों पर टाइल्स लगाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। 10 मीटर लंबी एक दीवार बनाई जानी थी और उसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर थी और मोटाई जो है 24 सेंटीमीटर थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर चौड़ाई अलग है, 4 मीटर में है, लंबाई मीटर में है, लेकिन मोटाई जो है सेंटीमीटर में। तो हमें एक में बनाना पड़ेगा, चाहे मीटर में बना लीजिए चाहे सेंटीमीटर बना लीजिए। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है, तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि दीवार को बनाने में कुछ मसाले का भी प्रयोग किया जाता है, और लेकिन उसका यहाँ पर नगण्य मान लिया जाता है, उसको के बारे में हमें नहीं बताया गया है, तो फिलहाल उसको हम नगण्य मान लेते हैं। तो केवल यहाँ पर दीवार पे हम यही मान लेंगे कि यहाँ पर केवल दीवार जो है ईंटे से ही केवल बनाई जा रहे हैं और कुछ नहीं प्रयोग किया जा रहा है। तो चूंकि दीवार द्वारा घेरा गया स्थान सभी ईंटों द्वारा घेरे गए स्थान के बराबर हो जाएगा, इसलिए दीवार का आयतन ज्ञात करते हैं जो कि एक घनाभ है। लंबाई जिसकी 10 मीटर थी तो सेंटीमीटर में बदल दिया गया 100 से गुणा करके, तो 1000 सेंटीमीटर। चौड़ाई 24 सेंटीमीटर में और ऊंचाई जो है 4 मीटर थी तो 400 सेंटीमीटर में आ गए। दीवार का आयतन की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 1000 गुणे 24 गुणे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रत्येक ईंट जो है उसकी भी हमें मालूम है 24 गुणे 12 गुणे 8 सेंटीमीटर का एक घनाभ है, तो उसका भी आयतन निकाल लेते हैं, अर्थात एक ईंट का आयतन निकाल लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 24 गुणे 12 गुणे 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब वांछित ईंटों की संख्या का मतलब हो जाएगा आपका दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, तो भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाता है 4166.6। तो दशमलव में आ रहा है, तो चूंकि ईंट तो हम पूरी ही मानकर चलेंगे, अर्थात 4166 से अधिक अर्थात 4167 ईंटें लगेंगे बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया जाने वाला है कि एक बच्चा भवन ब्लॉकों से खेल रहा है जो कि घन के आकार के हैं। अब ये घन के आकार के ब्लॉक से इनसे खेल रहा है और इनसे चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक ढांचा बना हुआ है। प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कई घन आपके प्रयोग किए गए हैं, तो प्रत्येक घन का किनारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले एक घन का आयतन निकाल लीजिए, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा क्यूब 3 गुणे 3 गुणे 3 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात 27 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसमें कितने घन हैं आप यहाँ गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 घन यहाँ पर हैं। तो ढांचे में घनों की संख्या कितनी है, 15 है, तो 15 से गुणा कर दीजिए तो 27 गुणे 15 आ जाता है आपका 405 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात इस ढांचे का जो आयतन हो जाएगा वो 405 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने घनाभ और घन के बारे में अध्ययन किया। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की भी बात की गई और आयतन की भी बात की गई। ठीक है, तो आशा की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक बार अपने किताब से भी आप रीड करिए और जो भी स्टडी मटेरियल आपको पिक्स के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है उसको भी देखें और फार्मूला लर्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी सारी चीज़ें बेहतर समझ में आ पाएंगी और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।